सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदिशक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के साथ से, आप लोगों के सपोर्ट से महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंचती है। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग जैसे मैं कथा कह के सुना देती हूँ, वैसे ही मेरे साथ थोड़ा सा कष्ट करिए, थोड़ी सी परेशानी उठाइए, कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि भगवान की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंच सके। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो कथा पढ़े वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी परेशानी दूर हो जाती है। तो महादेव का नाम जरूर लिखिए। और कथा जब भगवान की चल रही हो तो इसको पूरा सुनना चाहिए। आधा अधूरा सुनने पे एक तो कोई ज्ञान नहीं प्राप्त होगा और दूसरा महादेव का अपमान होगा। तो प्लीज आप लोग कथा को पूरा से पूरा सुना करिए। देखिए, शिव शिष्यता, यह शिव शिष्यता है क्या, इसको जानना बहुत जरूरी है। जैसे नीलम दीदी, हरिंदर भैया जन जन लोगों में बात को पहुंचाया कि शिव हमारे गुरु हैं, तो उन्हीं के मार्ग पर चलते हुए उनके इस कार्य को पूरा करने के लिए हम लोगों को भी कोशिश करनी चाहिए कि जैसे उन्होंने जितने लोगों को संपर्क में लाया, जितने लोगों को प्रेरित किया शिव की ओर चलने के लिए, तो हमारी तो अब संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अगर जो हम लोग एक एक लोग को मोटिवेट कर लें कि शिव को अपना गुरु बनाएं, शिव आराधना करें, शिव की ओर चलें, तो समझिए एक दिन हमारा पृथ्वी लोक शिवमय हो जाएगा। यही है शिव शिष्यता। इसको पूरा करने की सबको कोशिश करनी चाहिए। और आज की कथा देखिए, एक गांव में एक बड़ा ही छोटा सा परिवार था। एक बूढ़ी मैया थी, उनका बेटा और उनकी बहू। बहू जो थी शिव शिष्या थी, उनका नाम सतवंती था। सती सती सब लोग कह के पुकारता था। बाकी उनकी सासू मां बड़ी अत्याचारी स्वभाव की थी। जो सती थी वो पूजा पाठ में बड़ी रुचि रखती थी, महादेव को अपना गुरु बनाई थी। मायके से ही, अपने पीहर से ही, अपने माता पिता के घर से ही, कुंवारे में ही शिव को अपना गुरु बना ली थी। और ससुराल भी आई तो उसका स्वभाव भगवान के प्रति लगा रहा। उनकी पूजा आराधना करना, उनकी सेवा करना, उनको भोग लगाना, इस बात को कभी भूलती नहीं थी। और ये नहीं है कि पूजा पाठ करती थी तो अपने गृहस्थ जीवन का पालन नहीं करती थी। देखिए, जो गृहस्थ जीवन में है उसको पहले अपने घर का कार्य देखना चाहिए, तभी गृहस्थ जीवन चल पाता है। सास ससुर की सेवा करना, समय पे भोजन बना के देना, समय पे जो हमारे गृहस्थ जीवन के काम हैं उसको करना ही चाहिए, तभी आपका पूजा करना भी सफल होगा। तो जो सती थी उनके में सब गुण थे। सास की अपनी बहुत मन लगा के सेवा करना, घर के सारे काम बहुत अच्छे से करना, बड़े सरलता से करना, और अपने पति का ध्यान रखना, सब कुछ बड़े सरलता से करती थी। कभी कभी भगवान के दर्शन के लिए मंदिर भी चली जाया करती थी। तो देखिए, हमारे हिंदू रीति रिवाज, हमारी हिंदू परंपराएं बहुत अनूठा संगम है, बड़ा ही रंगीला संगम है। वैसे ही हमारे देवी देवता भी, और धर्मों में एक देवता मिलेंगे, हमारे धर्मों में तो अनेक देवता मिलेंगे। एक नहीं माना तो दूसरे को मना लो, एक नहीं माना तो दूसरे को मना लो।
भगवान विष्णु को मना लो, वो नहीं मानते हैं। भगवान ब्रह्मा को मना लो, वो नहीं मानते हैं। मैया पार्वती को मना लो, वो नहीं मानती। माँ दुर्गा को मना लो, वो नहीं मानती। माँ लक्ष्मी को मना लो, वो नहीं मानती। माँ सरस्वती को मना लो, और कोई नहीं मानता है तो हमारे भोलेनाथ को मना लो। हमारे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न किससे होते हैं? भांग धतूरे से, गंगा जल से, जिसमें 1 रुपया खर्चा नहीं लगता है। भांग धतूरा कहीं जमा है, जाए बेलपत्र तोड़े, भांग धतूरा तोड़े, थाली में रखे, 1 लोटा जल लिए, पहुंच गए भगवान को मनाने। कहाँ 1 रुपया लगा, ना किसी प्रसाद में पैसा लगा, और ना ही किसी धूप अगरबत्ती की जरूरत है। हमारे देवता ऐसे हैं। तो सती थी, वो महादेव की परम भक्त थी, तो कभी कदार शिव मंदिर जाया करती थी। और उसकी सास उतने ही चांडाल स्वभाव की थी। वो अपने तो पूजा पाठ करती नहीं थी, दूसरे को करने देना भी नहीं चाहती थी। ये बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा पाप है। हम एक तो अच्छे कर्म कर नहीं रहे, सदकर्म कर नहीं रहे, और अगर जो कोई कर रहा है तो उसको हम रोक रहे हैं। ये कितना बड़ा पाप है। हमारे हाथों से, हमारे कान से, हमारे मुख से भगवान का नाम तो आ नहीं रहा है, और जो कर रहा है उसको हम रोके जा रहे हैं। देखिए, बड़ा ही सुंदर भाव इस पे याद आ गया। रटन लागे जीभिया राम ही राम, रटन लागे जीभिया हो। श्री सीताराम रटन लागे जीभिया हो। आखिया कहेले हम दर्शन करबो रामा। आखिया कहेले हम दर्शन करबो रामा। कानवा कहेला हम, कानवा कहेला हम, सुनबे पुराण हो। रटन लागे जीभिया हो। श्री सीताराम रटन लागे जीभिया हो। पौआ कहेला हम तीरथ करबो रामा। पौआ कहेला हम तीरथ करबो रामा। हथवा कहेला हम, हथवा कहेला हम, करबो दान हो। रटन लागे जीभिया। श्री सीताराम रटन लागे जीभिया। जब भगवान का संचार इस हृदय में हो जाता है तो हमारे रोम रोम भगवान को पुकारने लगते हैं। और देखिए, जब आपके कान भगवान के नाम को सुनेंगे तो आपकी जीभा अपने आप भगवान को याद करेगी। जब आपके कान भगवान के नाम को सुनेंगे तो आपकी आंखों में भगवान के दर्शन सदैव होते रहेंगे। आपका रोम रोम भगवान को याद करता रहेगा। आपके हृदय में भगवान स्थापित होंगे। तो जो सती थी वो भगवान के यहाँ कभी कभी दर्शन के लिए जाया करती थी। तो जो उनकी सासू थी हमेशा अड़ंगा लगाया करती थी, ये काम है वो काम है, नहीं जाना। एक दिन बिचारी बड़े मन से जल्दी जल्दी घर का काम खत्म की, थाल में भांग धतूरा बेलपत्र गंगा जल सब कुछ रखी, रोड़ी चंदन रखी, सोची भगवान के दर्शन करके झटपट आ जाऊंगी। अभी निकलने वाली थी, सासू माँ से कही, माँ जी मैं मंदिर जा रही हूँ, सारे घर के काम खत्म हो गए हैं। मैं गई और आई। सासू माँ, गुरु भाई गुरु बहनों, हाथ तो छोड़िए, पैर से थाली को मारी, सारा सामान बिखर गया। मंदिर नहीं जाना है। ये ढकोसला क्यों करती हो? ये पूजा पाठ करने से तुमको मिलता क्या है? ना संतान है, ना कोई तुमको सुख है। उल्टे अपना टाइम बर्बाद करती हो।
बेचारी सभी सामान को समेट रही है, रो रही है। थोड़ी देर बाद जब रो के शांत हुई, उसके मन में विचार आया, चलो भगवान के दर्शन के लिए नहीं जा पाते हैं। मिट्टी का घर था, थोड़ी सी मिट्टी इकट्ठा की, पानी डाली, सानी, भगवान के शिवलिंग का एक स्वरूप बनाई, थाली में स्थापित की, कई आज भगवान की घर ही में पूजा करती। इस भाव को उसकी सासू माँ देख रही थी। देखिए, कभी कभी किसी को हम कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, किसी को के मन को हम बदल नहीं पाते हैं, पर कुछ कुछ चीजें बदलने पे मजबूर कर देती है। अब अपनी बहू को इस भाव को देख के कही, बहू चली जाना कल मंदिर। बहू बड़ा प्रसन्न हुई। अब उस दिन से अपना काम धाम निपटाती महादेव के दर्शन के लिए जाने लगी। एक दिन महादेव के दर्शन के लिए गई तो वहां पे उसको एक बूढ़े बाबा, एक बूढ़ी मैया मिले। और बूढ़े बाबा बूढ़ी मैया कोई और नहीं थे, स्वयं भगवान भोलेनाथ, मैया पार्वती उस मंदिर परिसर में घूमने देखने आए थे कि हमारे शिष्यजन क्या कर रहे हैं। और मैया पार्वती की नजर तो रोज उस पर रहती थी। भगवान से कहती रहती थी, भगवान उसकी सास बहुत सताती है, वो आपकी परम शिष्य है, आप क्यों नहीं उसको दया करते हैं, क्यों नहीं उस पर कृपा करते। भगवान कहते थे, सबका समय होता है, समय आने दीजिए पार्वती, क्यों परेशान हो जाती है, आप बहुत जल्दी उत्सुक हो जाती है। बाकी मैया पार्वती जगत जननी, हमारी जगदम्बा, किसी का दुख नहीं देख पाती है। जैसे हम घर में अपने बच्चों की तकलीफ नहीं देख पाते हैं, अपने बच्चों का दर्द नहीं देख पाते हैं, तो वो तो जगत जननी है, पूरे जग की जिम्मेदारी है, जगत माता है, उनको अपने बच्चों का दुख कैसे देख जाएगा। मैया कहीं नहीं, आज नहीं मैं मानूंगी, आज तो इस पे दया आपको करनी पड़ेगी। भगवान कहे, देवी आप फंसा ही देती हो, अच्छा चलो। अब दोनों बूढ़ा बूढ़ी के रूप में एक गट्ठर लिए उसके पास उपस्थित हुए। पूछे, बिटिया कहाँ जा रही हो? अरे बाबा बड़ी जल्दी में हूं, सास हमारी इंतजार कर रही होगी, घर समय से नहीं पहुंची, काम धाम समय से नहीं हुआ तो खाट खड़ी हो जाएगी, फिर मैं भगवान के दर्शन करने आ नहीं पाऊंगी। तो बूढ़े बाबा कहे, ठीक है बिटिया घर चली जाना, ये हमारी पोटली पकड़ लो, हमको अंदर दर्शन करना है, अगर जो हमको विलंब हुआ तो तुम लेके चली जाना। कहीं बाबा देखो ज्यादा देर तक रुक नहीं सकती, जल्दी आना। अब वहां खड़ी खड़ी घंटे भर बीत गया। इधर घर की चिंता सताए जा रही है, भगवान के तो दर्शन कर लिए, आज तो जो दर्शन होंगे वो अलौकिक होंगे, आज तो माँ जी जरूर हमारे डंडे लेके हाथ पैर को तो काट डालेंगी, आज तोड़ डालेंगी। अब उसके मन में ये भाव चल रहा है, विचार चल रहा है। अब इंतजार करते करते उस पोटली को घर लेके चली गई। सासू माँ दरवाजे पे डंडे लेके खड़ी, अरे बहू आज कहाँ इतनी देर लगा दी, घर का ख्याल नहीं है क्या, भोजन पानी कुछ मिलेगा बनेगा, कि बस महादेव की पूजा ही भक्ति ही होती रहेगी। तब तक उनकी नजर उस पोटली पे गई। अरे बहू ये क्या ली हो? एक बूढ़े बाबा मिले थे, मैया बूढ़ी मैया मिली थी, पोटली देख के दर्शन करने चले गए, कहे विलंब होगा तो चले जाना, इसी में तो विलंब हो गया। पोटली अपनी सासू माँ को पकड़ा दी। जब सासू माँ पोटली खोलती है तो देखती है उसमें सोने का सिक्का चमचम चमचम कर रहा है। अरे बहू तुम्हारे पर तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा हो गई। अब सासू माँ बड़ी प्रसन्न बहू से, मानो अब जैसे लग रहा है कि बहू नहीं देवता हो हमारी। बहू तुम भोजन मत बनाओ, हम बना लेंगे। अरे भाई हमारे हाथों में बड़ी ताकत है, तुम क्यों कष्ट करती हो, तुम भगवान की पूजा आराधना करो। बहू सोची माँ जी के अंदर इतना बदलाव, और माँ जी को तो धन की वजह से बदलाव हुआ था। धन तो अच्छे अच्छे लोगों को बदल देता है, बड़े कठोर से कठोर इंसान को नरम बना देता है धन। ऐसी धन में ताकत है हमारी लक्ष्मी माँ, जिसको चाहे राजा और जिसको चाहे फकीर, उनका तो काम ही यही है। अब बूढ़ी मैया बड़ा प्रसन्न, बहू को रोज भेजती मंदिर, रोज जाओ, बूढ़े बाबा मिलेंगे तो मिल लेना, विलंब होगा तो हम काम कर लेंगे। रोज ऐसी करती रही। एक दिन उनके मन में विचार आया, महाशिवरात्रि का समय आया हुआ था। बहू से कही, बहू आज मेरा मंदिर जाने का मन कर रहा है। बहू बड़ी प्रसन्न कि अरे
हमारे तो नसीब जाग गए बाबा। हे भोलेनाथ, हमारी सासू माँ बदल गई तो हम तो समझ रहे हैं पूरी सृष्टि ही बदल गई। हे भगवान, बड़ी बड़ी दया हुई, बड़ी कृपा हुई आपकी। अब हमको कुछ नहीं चाहिए भगवान, हमारी सासू माँ बदल गई, हमको कुछ नहीं चाहिए। अब कहीं ठीक है माँ जी, जाइए। नहीं नहीं बहू, ऐसे नहीं जाएंगे। जो तुम थाल सजा के रखती हो थाल दे दो, और आज हमको भगा के भेजो। आज तुम हमको भगाओ कि हम मंदिर जाएं। अब बहू, माँ जी क्यों अपराध कराना चाहती हो? आप तो हमारी देवता हो, हमारी घर की लक्ष्मी हो, हमारे पति की माँ हो। अरे हम पे पाप चढ़ जाएगा, ऐसा नहीं मुझसे होगा। नहीं नहीं बहू, फटी पुरानी साड़ी दो और हमको भगा दो। अब बहू सास की कैसे बात नहीं मानती। सासू माँ एक फटी पुरानी साड़ी लपेटी, बहू कही थाल उठाइए भाग जाइए मंदिर। बहू कही कि थाल उठाइए और भाग जाइए मंदिर। अब सासू माँ उस थाल को उठाई, मंदिर जा पहुंची। मैया पार्वती कहीं भगवान आपकी कृपा ऐसी बदली कि दर्शन के लिए लालायित है, चला जाए। भगवान कहे कि चलिए, अब तो फंसा ही चुकी हैं, अब अपनी लीला तो दिखानी ही पड़ेगी। अब फिर बूढ़ी मैया बूढ़े बाबा के रूप में वहीं उपस्थित हुए। वो कहां तक बोलते ही देखते ही जान गए कि जरूर यही बुढ़ा बुढ़ी रहे होंगे जो हमारी बहू को धन दिए। दोनों के हाथों में पोटली पड़ी। करे बाबा, पोटली लेके मंदिर में जाना अलाउ नहीं है, आप कहे तो मैं पोटली पकड़ लूं। भगवान भोलेनाथ तो लीला समझ ही रहते हैं। भगवान कहे हाँ हाँ, हमको थोड़ा विलंब हो जाएगा, विलंब हो जाएगा तो इसको घर लेके चली जाना। उनका तो मन जान ही रहे थे बाबा। कहे ठीक है बाबा, इंतजार कर लूंगी। अब बाबा जैसे ही मंदिर में पोटली को देके गए, मैया गई, वैसे ही कहाँ इंतजार करती है, पोटली लेके रफू चक्कर घर भाग गई। घर गई, बड़े खुशी खुशी की याद तो हम 2 गट्ठर पाए हैं। खोल रही हैं, जब बाबा की पोटली खोल रही हैं तो सांप ही सांप फुफकार रहे हैं। और जब मैया की पोटली खोल रही हैं तो मारे बिच्छू, इतना बिच्छू कि पूरे घर में दौड़ने लगे। अब जोर जोर से चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, अरे बहू कौन सा जादू टोना, कौन सा टोटका कर दी। हमारी बहू तो चाहती है हमारी सास ही मर जाए, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, हम इसको सताती हूँ। हे भगवान, हे पड़ोसियों जल्दी आओ, देखो हमारी बहू हमको मारना चाहती। अब बहू रानी तो भगवान की लीला सभी को समझ गई। सती कहने लगी, हे भगवान, हे प्रभु, हे शिव गुरु, इन सबको अपने झोरी झकोरी में ले जाइए, समेटिए, हमारे सास पे दया करिए, वो हमारे माँ के समान, वो निर्छलीय है, उसको ये नहीं पता है कि आपकी दया कैसे होती है, उनको क्षमा करिए। लगी भगवान से दया मांगने। कुछ ही देर में सांप गुजर बिच्छू समाप्त हुए। सासू माँ कही कि मैं जानती हूँ तुम जादूगरनी हो, तुम ही इन सबों को बुलाई थी, तुम ही भगाई हो। नहीं नहीं मैया, आप तो हमारी माँ हो, हमको जन्म नहीं दी हो, पर हमारा कर्म तुम्हारे ही साथ लिखा है, हमारा जीवन तुम्हारे ही साथ बीतना है, तुम्हारे बेटे के साथ हमारा जीवन, हम उनकी जीवन संगिनी हैं, हम कभी ये नहीं चाहेंगे कि हमारी माँ को कोई तकलीफ। जब उसकी ये मधुर बात सुनी तो सासू माँ जैसे भगवान के सामने हम नतमस्तक हो जाते हैं, वैसे ही अपनी बहू के सामने, बहू हमें क्षमा कर दो, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। वो जरूर भगवान भोलेनाथ और मैया पार्वती हैं जो तुमको दिए हैं धन की पोटली। आज उसी धन के लालच में मैं गई और दोनों पोटली लेके आ गई। बहू मुस्कुराने लगी, मैया विश्वास रहेगा तो पोटली क्या, उस पोटली से बड़ा धन आपको मिलेगा। उसी दिन से सासू मैया भी शिव को गुरु बना ली, उनकी आराधना पूजा करने लगी। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, भगवान किसी ना किसी रूप में जरूर हमारे बीच रहते हैं, जरूर हमारे बीच आते हैं, सिर्फ हमारा देखने का नजरिया देख नहीं पाता है। तो गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों को कथा कैसी लगी जरूर बताइएगा। मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जो इस कथा को देख रहा है, सुन रहा है, सब पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, इसी कामना के साथ। हर हर महादेव।